आसमान में रात का अंधेरा चारों तरफ फैला हुआ था। उस काले आसमान में कहीं भी चांद नजर नहीं आ रहा था। शायद आज अमावस की अशुभ रात थी। सर्दी का महीना चल रहा था। चौराहा घना कोहराम फैलता जा रहा था। जंगल में लोमड़ी अपनी अजीब भयानक आवाज में रो रही थी, जिससे माहौल और डरावना हो रहा था। पेड़ पर बैठा वो उल्लू अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रात के इस डरावने माहौल का आनंद ले रहा था। बड़े बड़े पेड़ों से ढका हुआ जंगल दिख रहा था। उसी जंगल के बीचों बीच से एक हाईवे जा रहा था। हाईवे की सड़क के पास जरा दूर एक माइलस्टोन दिख रहा था। उस माइलस्टोन पर लिखा था यूपी 70 किलोमीटर। उसी माइलस्टोन के पीछे एक और 5 फुट बड़ा बोर्ड लगा हुआ दिख रहा था, जिस पे लिखा था यूपी पुलिस बोर्ड, कृपया देर रात में इस सड़क का उपयोग ना करें। रात को यहां छलावा फिरता है। रात में इस सड़क का उपयोग जानलेवा हो सकता है। अचानक ना जाने कैसे वो बोर्ड टूट के जमीन पर गिर गया और तभी जंगल में सुनसान हाईवे पर घने कोहरे को चीरता हुआ एक बड़ा कंटेनर ट्रक आगे आ गया। ट्रक में 2 लोग बैठे थे। एक का नाम रघु सिंह था, जो ड्राइव कर रहा था। रघु एकदम सीधा साधा नेक किस्म का इंसान था। वो बजरंगबली का बड़ा भक्त था। दूसरा इंसान था श्यामलाल, जो रघु का ही साथी था। श्यामलाल 1 नंबर का निठल्ला और ठरकी किस्म का इंसान था। रघु और श्याम दोनों किसी बड़े कंपनी का माल ट्रक में लिए मुंबई से यूपी की ओर जा रहे थे। अरे यार, आज बहुत ठंड है नहीं? ट्रक ड्राइवर रघु के बगल में बैठे मध्यम कद के श्यामलाल उर्फ श्याम ने कहा, हाँ भाई, ठंड तो है और रास्ता भी कोहराम से बहुत धुंधला हो गया है। उस ट्रक ड्राइवर रघु ने श्याम से कहा, हाँ यार, वैसे ठंड बहुत है और इस ठंड में कोई लड़की मिल जाए ना तो मज़ा आ जाएगा। श्याम ऐसे बोल के बेशर्म की तरह हंसने लगा, पर रघु को उसकी ये बात अच्छी नहीं लगी। इसलिए वो गुस्सा हो गया और बोला, अबे हरामी, चुप साले, ज्यादा निठल्ला ना बन, वरना एक दिन इसी लड़की की वजह से जिंदगी से हाथ धो बैठेगा। हाँ। रघु की बात हमेशा की तरह श्याम ने एक कान से सुनी और दूसरे कान से छोड़ दी। अरे रघु, आगे देख। श्याम ने आगे रास्ते की ओर देखते हुए कहा। थोड़ी दूर सड़क पर एक लाल साड़ी वाली औरत खड़ी थी। हे बजरंगबली, इतनी ठंड में ये कौन है, और वो भी इस वक्त इस सुनसान हाईवे पर? कहीं कोई भूत तो नहीं है? रघु ने एक बार श्याम को तो कभी सामने सड़क पर उस औरत को देखकर ये शब्द कहे। अबे रघु, पागल हो गया है क्या? सामने लड़की खड़ी है और तू भूत बोल रहा है? चल गाड़ी रोक और बेचारी को लिफ्ट देते हैं। श्याम ने रघु पर जरा सा चिल्लाते हुए कहा। अरे पर रघु ने इतना कहा होगा कि श्याम ने वही वाक्य तोड़ दिया और बोला, तुम्हें मेरी कसम है रघु, गाड़ी रोक दे। श्याम के कसम खातिर रघु ने ट्रक उस महिला के बगल में रोक दिया। अरे मैडम जी, इतनी रात आप कहाँ जा रही हैं? हम छोड़ दें क्या आपको? श्याम ने उस महिला को नीचे से ऊपर तक देखते हुए कहा। उस महिला ने लाल साड़ी पहनी थी। उसकी गर्दन नीचे की ओर थी। श्याम के कहने पर उसने धीरे से अपना सिर ऊपर किया और मुस्कान के साथ श्याम की ओर देखा और कहा, क्या आप छोड़ दोगे मुझे? उसकी आवाज थोड़ी अलग थी, जैसे वो खिलखिलाते हुए बोल रही हो। श्याम उस महिला को पागलों की तरह देख रहा था। उस महिला का चेहरा बहुत सफेद था, एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में बहुत अधिक सफेद, जैसे एक रशियन लड़की की हो। क्या आप छोड़ दोगे मुझे? उस महिला की फिर से आवाज आई। आवाज के साथ श्याम का उसके शरीर से ध्यान हट गया। अरे क्यों नहीं, आइए ना। श्याम ने जरा सा हड़बड़ाते हुए कहा। उस औरत ने अपना हाथ बढ़ाया। श्याम उसका हाथ देखकर बिल्कुल पागल सा हो गया। श्याम कुछ देर तक उस सफेद मुलायम हाथ को यूं देखता ही रह गया। जी, मैं अंदर आ जाऊं? उस महिला ने फिर से कहा। श्याम फिर से अपनी होश में आ गया और उसने उस महिला का हाथ अपने हाथ में ले लिया। उस महिला का हाथ श्याम को बहुत ठंडा लगा था, मानो कोई मरी हुई लाश।
मुर्दे का हाथ हाथ में पकड़ा हुआ हो। लेकिन श्याम ने इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचा। लाल साड़ी पहनी महिला श्याम के पास आकर बैठ गई। तभी रघु ने महिला की तरफ देखा और अपना ट्रक स्टार्ट किया और फिर से सड़क पर चलाने लगा। श्याम उस महिला की तरफ ही देख रहा था, लेकिन उस महिला का ध्यान पूरी तरह सामने था। बहन जी, आप इतनी रात को यहाँ क्या कर रही थी? रघु ने उस महिला से सवाल पूछा। महिला ने सामने की ओर देखते हुए ही जवाब दिया। मेरी मौसी की बहन की शादी थी, मैं वहाँ से लौट रही थी। रास्ते में मेरा स्कूटर खराब हो गया। उस महिला ने अपनी अजीब सी आवाज में कहा। बहन जी, मैंने आपकी स्कूटी नहीं देखी। वो रघु ने आगे देखते हुए गाड़ी चलाते हुए कहा, लेकिन उस महिला ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। तो रघु ने फिर कहा, बहन जी, आपकी स्कूटी? अरे रघु चुप हो जा यार, उनकी स्कूटी होगी वहीं कहीं। स्कूटी लगा रखा है, हम छोड़ देंगे ना उन्हें। श्याम ने रघु की ओर गुस्से में देखते हुए कहा। वैसे रघु जरा सा चुप बैठ गया। जी, आपका नाम क्या है? श्याम ने महिला की ओर देखते हुए कहा। मेरा नाम अनामिका है। वाह, क्या बढ़िया नाम है। श्याम ने अनामिका की ओर देखते हुए कहा। साला नौटंकी, चला मस्का लगाने। श्याम के वाक्य पर रघु ने मन ही मन कहा। वैसे आप इस साड़ी में बहुत अच्छी लग रही हो। क्या आपकी शादी हो गई है? श्याम ने अनामिका की ओर देखते हुए कहा। वैसे अनामिका ने इतना ही कहा। जी हाँ। अनामिका ने इतना कहा ही था कि रघु जोर जोर से हंसने लगा। अबे हंस क्यों रहा है? मजाक हुआ है क्या? श्याम ने रघु पर चिल्लाते हुए कहा। हाँ तो बड़ा मजाक हुआ है। रघु फिर हंसते हुए बोला। अरे ये पागल है, ऐसे ही हंसता रहता है। श्याम ने अनामिका की ओर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, पर अनामिका का पूरा ध्यान सामने था। उसने श्याम के वाक्य पर कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं दी। लेकिन श्याम के इस वाक्य पर रघु को बहुत गुस्सा आया था और वो श्याम को गुस्से से देख रहा था। ऐसे ही कुछ समय बीत गया होगा। रघु ने फिर से कहा, अरे बहन जी, एक बात तो आपसे पूछी ही नहीं मैंने। आपको ड्रॉप कहाँ करना है जी? यहाँ से 30 से 40 किलोमीटर पर मेरा घर आ जाएगा। अनामिका सामने की ओर देखते हुए बोली। जंगल की सड़क पर ट्रक के अलावा और कुछ भी नहीं था। चारों तरफ सुनसान इलाका था। अंधेरे ने उस जंगल को भी अपने आगोश में ले लिया था। ट्रक हाईवे की सड़क से तेजी से आगे बढ़ रही थी। अचानक ट्रक का एक पहिया गड्ढे के अंदर से गया और ट्रक को एक झटका लगा। उसी समय अनामिका का हाथ श्याम पर पड़ा। वैसे श्याम ने अनामिका की ओर देखा। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और अनामिका एक पल के लिए शर्मा गई। 5-10 मिनट के बाद अचानक ट्रक में कुछ गड़बड़ हो गई। रघु ने ट्रक हाईवे के सड़क के पास रोक दिया। क्या हुआ? ट्रक क्यों रोकी? श्याम ने रघु की ओर सवाल भरी नजर से देखते हुए कहा। लगता है कुछ प्रॉब्लम हो गया है, रुक मैं देखता हूँ। इतना कहकर रघु ट्रक से नीचे उतर गया। श्याम ने हल्के से अनामिका की तरफ देखा तो वो चौकन्ना रह गया, क्योंकि पास की सीट खाली थी। अरे ये अनामिका कहाँ गई? श्याम ने खुद से कहा और इधर उधर देखने लगा। तभी उसे दिखा कि अनामिका थोड़ी दूर जंगल में एक पेड़ के पास खड़ी थी और श्याम को प्यार से मुस्कुराकर देख रही थी और वो उसे अपने पास आने का इशारा कर रही थी। अनामिका के चारों ओर एक सफेद रंग का कोहरा फिर रहा था, जो कुछ अशुभ घटना की आभास करवा दे रही थी। ये कुछ अपरिचित, अमानवीय, अप्रिय है। उससे दूर रहने में ही भलाई है। इसके पास जाने पर जान भी जा सकती है। लेकिन वासना में डूबे हुए श्याम को तो जैसे इन सब से कोई लेना देना ही नहीं था। हवस का नशा इतना गहरा था कि श्याम को खुद पर काबू नहीं रहा। वह ट्रक से नीचे उतर आया। बाहर आते ही शरीर को ठंड लगी, लेकिन हवस के सामने ठंड कुछ नहीं थी। श्याम आसपास की झाड़ियों से होते हुए जंगल में घुस गया,
लाल साड़ी पहनी हुई अनामिका श्याम से 20 मीटर दूर पीठ पीछे चलती हुई आगे जा रही थी और श्याम उसके पीछे पीछे जा रहा था।